नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया यानी आखा तीज बोला जाता है, जिसे अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में तरक्की होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए शुभ और धार्मिक कार्यों का अक्षय फल मिलता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि वृषभ में होते हैं, इसलिए दोनों के सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। माना जाता है इस तिथि को किए गए कार्यों का परिणाम का कभी भी क्षय नहीं होता। इसलिए इस दिन परशुराम नर नारायण हयग्रीव का अवतार हुआ था। इस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। इसी दिन वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। इस बार अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 से होगी और समापन 11 मई की रात को 2:50 पर होगा। इस दिन पूजन और खरीदारी का मुहूर्त सुबह 5:33 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इसमें आप सोना या चांदी खरीद सकते हैं। इस बार अक्षय तृतीया पर धन योग, गज केसरी योग, शुक्र आदित्य योग, रवि योग, शश योग और सुकर्मा योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बेहद ही अच्छा माना जा रहा है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, विष्णु जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं, तुलसी, पीले फूलों की माला या फिर सिर्फ पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद धूप, दीप, घी आदि से दीपक जलाएं और पीले आसन पर बैठकर विष्णु जी से संबंधित ग्रंथों जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करें। साथ ही किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें या भोजन करा सकता है तो काफ़ी अच्छा ये माना जाता है। इसको ऐसे कार्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन ईश्वर की पूजा उपासना करने से कभी भी आपको असफलता का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। अक्षय तृतीया के दिन अपने घर को साफ सुथरा रखें। घर का वास्तु ठीक नहीं है तो वस्तुओं को सही दिशा में रखें। साथ ही घर की अलमारी को दक्षिणी दीवार की ओर करके रखें। यह धन वृद्धि के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर उनकी पूजा करें। साथ ही मोती या फिर स्फटिक की माला से मंत्र का जाप करें। अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी के स्वरूप को घर लेकर आएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। इससे धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं और अगर व्यापार मंदा चल रहा है तो वो भी अच्छा चलने लगता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन दोनों की समग्र रूप से पूजा करने से दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाता है और आपस में प्रेम बढ़ता है। धन, वैभव, यश पाने के लिए दोनों के साथ में भगवान गणेश की पूजा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। अक्षय तृतीया के दिन कुबेर यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करें। इस दिन ही भगवान कुबेर को देवताओं के खजांची होने का पद प्राप्त हुआ था। अतः कुबेर यंत्र या फिर कुबेर जी की मूर्ति को लाकर घर के उत्तर दिशा में विधिवत इनको स्थापित करें। साथ ही यदि आप कुबेर यंत्र लाते हैं तो उसकी विधिवत पूजा करके घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। इसके साथ ही धनतेरस, दिवाली के दिन इस यंत्र की पूजा करते रहें। कुबेर देव को अचार बहुत पसंद होता है, अतः अचार का और मीठे पोहे का भोग लगाएं। अक्षय तृतीया के अवसर पर पीपल, आम, पाकड़, गूलर, आंवला के पेड़ आप लगा सकते हैं। इसे घर में लगाने से माता लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं और घर में सकारात्मकता आती है। अक्षय तृतीया के दिन अशोक के पत्तों की बंधन द्वार घर पर लगाना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करने से घर में धन वैभव आता है। इस दिन अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छी तरह से साफ करके घर की दहलीज पर 2 दीपक अपने घर दाएं हाथ पर और 1 दीपक बाएं हाथ पर लगाना चाहिए। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर माता लक्ष्मी को 108 मखाने की माला बनाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक की सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन चांदी का सिक्का माँ को अर्पित करें और इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। अक्षय तृतीया के दिन शंख पुष्पी की जड़ को लेकर आएं और उसे रोली केसर से तिलक करके चांदी की डिब्बी में भरकर उसे अपने तिजोरी में रखने से साल भर आपके पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी और आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।